एवरीबॉडी और आपका आज स्वागत है। आज वीडियो हम देखने जा रहे हैं, उसका टाइटल है सीजन 9 एपिसोड 1 अभिषेक शर्मा ब्रेकफास्ट विद चैंपियन फीचर्स गौरव कपूर पीओपी यानी पॉप यूपीआई। ओके हाँ यही है। अच्छा हाँ तो मुझे नहीं पता। एनीवेज देखते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। इनके चैनल को सब्सक्राइब में ब्लॉग चैनल लिंक इसका लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Tell me, what is the most irritating or annoying thing about Yuvi? यूवी बाजी की पहली बार है जो सोच के बॉल खेल रहा है लौंडा। ऐसे तो फ्रंट फुट पे बॉलर ही बेस्ट पूछ लिया था। मुझे लगता है कि यूवी बाजी की बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई, हाथ ऐसे हो गए। ठीक है, ऐसा लग रहा है ये क्या पूछ लिया, ये क्या सोचना करूं मैं, पड़ फंस जाऊंगा मैं। कभी कभी वो ना मुझे ऐसा लगता है मूडी हो जाते हैं हाँ। थोड़े, पता नहीं लगता कि उनका मूड का कि आप भी उनसे कोई मजाक वाली बात कर सकते हो, एकदम से सीरियस हो जाते हैं। फिर वो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा पहले मुझे बात करनी पड़ती है, फिर देखते हैं पाजी अच्छा मूड में है, फिर मैं बात कर लेता हूँ वही रिलैक्स वाली बात। तो मतलब 2-3 बॉल देखनी पड़ती है पिच हाँ, पे हाँ, कि कैसे खेल रही है पिच आज। बॉल देखना पड़ता है, आज पाजी का एटमॉस्फेयर कैसा है पूरा, आज पाजी का क्या चल रहा है, तो फिर बात मैं करता हूँ। वो जो मुझे लगता है कि थोड़ा ना हो सकती है कोई बात, समझ आता हूँ फिर मैं पाजी के उससे। ये सही है, हम यूवी की बात करें तो सायरन बन गया। देखो ये बात बंद कर दो, यही पे खत्म। उसी ने बजाई होगी कनाडा से अभी। एक इंसान है जो कभी भी एज ग्रुप में शैतानियां करके कभी नहीं फंसा, वो है शुभमन। अच्छा, आपको मैं इंसिडेंट बताता हूँ एक। हम धर्मशाला पे अंडर 16 ZCA लगा रहे थे, तो हिमाचल के, दिल्ली के, पंजाब के लड़के आप इमेजिन करो मिल गए हैं अंडर 16 के, कितना कुछ। एक से बढ़ के एक शरारती शंभू सारे। हाँ जी भाजी। तो हमारा होटल सिर्फ था 500 मीटर दूर जो स्टेडियम से, वहाँ धर्मशाला स्टेडियम है, तो उसमें भी हम बस में जाते थे छूट। तो ड्राइवर गाने बंद करी जा रहा था, हमने गाने लगाने थे पंजाबी। अच्छा। वो कहता नहीं मैंने लगाने हैं, बंद करो, ये बहस होगी उससे या कुछ ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ। और सबसे ज्यादा जिसने किया था पीछे चीखे मारा ओ, वो था शुभमन। ठीक है, कोचेस तक बात पहुंच गई, सारे मिलके आ गए 2-3 ड्राइवर्स कि आपके बच्चों ने बदतमीजी की है, इनको ऐसे बुलाओ। तो कोचेस ने क्या किया कि आप बताओ कौन से लड़के थे, और आप मानोगे 4-5 लड़के थे मैक्सिमम, उसमें मैं था, प्रभ था, 5वां प्लेयर था शुभमन। मैंने कहा कि ऐसे 4 में और शुभमन यहाँ पे लास्ट पे खड़ा है, आप इमेजिन करो। कोच कह रहा ये भी था, सब पे कह रहा ये भी था, कह रहा नहीं ये नहीं था, ये था, ये था, ये था। उसने शुभमन में बोला ये भी था, वो ड्राइवर कह रहे हैं नहीं ये नहीं था। मैंने कहा ये नहीं था, और हम 4 को बाहर बुला के हमें कह रहे ये लेटर है, इस पर साइन कर दो। तो लेटर थी कि वापस भेजने घर। अच्छा। तो मैं पहले तो मुझे दुख हो रहा है ये, फिर मुझे दुख हो रहा है ये कैसे निभा रहा है यार। जिसने शुरू की है बात, जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं, वो ना उसमें एक टैलेंट था कि वो ना एक्सप्रेशन चेंज कर सकता है। अगर हंस रहे हैं एकदम से, वो एकदम से शांत हो सकता है एक्सप्रेशन, और जो कि किसी पंजाबी में नहीं होता। हाँ। किसी में भी नहीं होता। सही बात, हमारा हैंगओवर रहता थोड़ी देर। सिंपैथी वाला होता है कि बेचारा फेस, वो वाला फेस उस दिन बनाया हुआ था जिस दिन हम खड़े थे। हाँ। मेरा छोटा भाई है सिद्धार्थ, उसकी एक क्वालिटी होती थी। अच्छा। हम दोनों करते थे शैतानी पढ़ाई के टाइम पे। मम्मी आती थी कमरे में, इसको जैसी भाप आती थी ना कि मम्मी आ रही है, ये किताब खोल के ऐसे बैठ जाता था जैसे कि बंदा मतलब 4 घंटे से पढ़ रहा है। तो मुझे डांट पड़ती थी कि मैं हुई ऐसा कि पता है कि अगर कुछ पंगा हो रहा है तो इसी ने शुरू किया हो। हाँ वैसी, ठीक है, तो मुझे पढ़ती थी पहले, फिर कहते थे इसको देखो, हाँ ये कितना पढ़ाई कर रहा है, उसको डिस्टर्ब करो, इससे कुछ सीखो। मैंने कहा अभी तो 10 सेकंड पहले चप्पल फेंक रहा था मेरे ऊपर, ये जब बैठ गया बिल्कुल जैसे कि हैं संत महाराज, ऋषि मुनि पहाड़ों में बैठे हैं 4 घंटे से ध्यान लगा के। बस भाई ये क्वालिटी नेचुरल है, ये बनाई नहीं जा सकती। सही बात है। ओ भाई पूल पे ना गिर जाना। शुरू में आई फेल्ट एज अ यंगस्टर, कोई भी हो जिसमें टैलेंट हो, आपको अंडर 19 डेज तक कोई पुश करने वाला होना चाहिए। वो थे मेरे डैड। वो मेरे ही इज़ माई फर्स्ट कोच, एंड ऑब्वियसली उन्होंने क्रिकेट शुरू करवाई थी मेरी। एंड वो अलग कोच थे थोड़े, वो मतलब स्ट्रिक्ट अलग लेवल के है, जैसे हाँ नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो वो 19 तक मुझे लगता है मुझे वैसे चाहिए भी होंगे जैसा मेरा सारा था। आपको तो पता है।
तो हमको पता है पर बाकियों को नहीं बताना। आप मान लो इतना मैं डर जाता था कभी कभी कि अगर मैं आउट हुआ हूँ किसी मैच में, डिस्ट्रिक्ट मैच हो गया, कोई टूर्नामेंट का मैच हो गया, लिफ्ट मार के 30, 40, 60, 70 पे भी लिफ्ट मार के, तो मैं वो अगर कार ड्राइव कर रहे हैं ना तो मैं उनके साथ आगे नहीं बैठ सकता था। डिक्की में पीछे बैठता था कि हाथ ना पहुंचे उनका। वो कभी बोल देते ये क्या कर रहा है, ये तो थोड़ा मुझे होता था कि पड़ जाएगी टपली है। पड़ भी जाती थी। पापा बाकी प्लेयर को भी कभी कभी कोचिंग कर देते हैं। पापा एक बारी राहुल त्रिपाठी है ना, राहुल त्रिपाठी को पकड़ लिया उन्होंने, कहते तू क्या ये मारता रहता है पीछे, ये शॉट, ये तेरे पास इतनी अच्छी शॉट है आगे। मैं कहा आपके और इमेजिन पहली बार मिल रहे थे उसको, उनको अभी थोड़ा मुझे पता क्या हंसी आ रही है, लैंग्वेज बैनर है। हाँ। तो इसलिए वो गोरों के नहीं समझाते। वो तो मुझे डर लगता है कि वो तो आपको पता है गोरे तो अपना एंजॉय करते हैं, मैच के बाद अपना बैठ जाते हैं, तो उनको कोई क्रिकेट की बात करनी भी नहीं होती। तो बस मैंने कहा चलो ठीक है, ये उनके तक नहीं पहुंचे, इंडियन को बोले जाए। इंडियन सबको समझाया मैंने कि भाई ये हो सकता है। I want to come to your younger days more. Your father was the selector at that time. He played for Punjab, no? He played for yeah. Punjab for so many years. Yeah. And after that, when I was exact 4-5 years, he had an academy. अच्छा। खुद की पहले 3 बजे के बाद नेट शुरू होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, अमृतसर का नेट हो गया, तो वहाँ पे मेरा क्या होता था, सुबह 11-12 बजे आ जाता था मैं, 3 बजे तक हम प्रैक्टिस करते थे मेरी पर्सनल। पापा बैंक से लेके अपनी स्पोर्ट्स कोटे में थे, वो निकल आते थे। अच्छा। 10:30 बजे जाते थे और 11:30 आ जाते थे। हाजिरी लगानी है बस। हाँ बस हाजिरी। और फिर उसके बाद ग्राउंड पे। उसके बाद जैसे ही ग्राउंड आए, सारे पहले तो बॉलर्स भाग जाते थे पाजी इधर उधर, कोई वो, क्योंकि उनको बॉल डालनी पड़ती थी ना 2 घंटे। अब पापा को कोई मना नहीं कर सकता, पापा ने कर कहते ना बॉल डाल, तो उसको डालनी पड़ती थी। और अपनी पूरी, क्योंकि दिखाना भी पड़ता था कि अच्छी डाल रहा है। बाप रे। आप इमेजिन करो 2-2.5 घंटे गर्मी में धूप में किसी को बॉल डालनी है। तो वहाँ से मेरी क्रिकेट शुरू हुई। पर तभी उन्होंने मन बना लिया था 3-4 पे के लड़के को क्रिकेटर बना लिया। जी मुझे लग रहा है कि उन्होंने तो पैदा होते ही बोल दिया था क्रिकेटर आ गया। कैसा था, मुझे इतना इंटरेस्ट डाल दिया उन्होंने। मैं घर पे भी बैट लेके ही, इतनी सी जगह भी होगी उनको, मैं स्माइली बॉल आती थी, पता ना वो जो हाँ सबसे बॉल मैं वो डलवाता था अपनी बहनों से, मम्मा से, पापा से, कि मैं थापी लेके, थापी होती है ना वो जो कपड़े धोने, हाँ पहला बैट वही बैट लगता था, वो पकड़ के हर जगह खेलता रहता था। तो मैं बहुत, वो मुझे याद है। और मेरे घर पे भी ऐसा था ना, पापा की ट्रॉफीज, बैट्स, बॉल, तो थोड़ा थोड़ा मुझे वहाँ से भी होता था कि मैं देखता था चीज़ें ये क्या है वैसी। तो बट डू यू रिमेम्बर एवर कि बोला था कि यार नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं नहीं करूंगा, ये ट्रेनिंग क्या है, मुझे तो खेलना है, दोस्तों के साथ मजे करने हैं? देखो 8-9 साल तक मुझे लगता था वो मेरी एक पार्टी है। जैसे स्कूल मेरा पार्ट था ना, तो मेरा अकेडमी जाना, पापा के साथ प्रैक्टिस करना, ये एक पार्ट था। क्योंकि छोटे से बच्चे के मेरे नहीं दिमाग में आता था कि यार मुझे नहीं ये करना, मुझे खेलना ही खेलना, मजा भी आता है, पर मैं अपने दोस्तों के साथ भी खेलता था। फिर मुझे 2007 में जब पाजी ने 6 छक्के मारे साउथ अफ्रीका में, तो उसके बाद जब वर्ल्ड कप जीती इंडिया और मैं नीचे गया, तो नीचे सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो पहली चीज़ ही थी ना कि ऐसे क्रिकेट को देख के सारे जो क्रिकेट देखते हुए, मतलब हमें मना करते हैं खेलने के लिए गली में, पार्क में, कि उनकी नहीं आने खेलना, वो एंजॉय कर रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं। तो तब डिसाइड किया कि ये करना है मुझे था कि इंडिया खेलना है, कप जिताने हैं, मैच जिताने हैं, क्रिकेट अब खेलनी है पूरे जोर से। मैक्सिमम की मैंने कभी छुट्टी की हो किस चीज के लिए, वो सिर्फ पतंग के लिए, क्रिकेट से। अच्छा। गुड्डी उड़ाना कहते साडे की कहते गुड्डी जी से, ओ जी गुड्डी उड़ाना। अच्छा गुड्डी उड़ाना बहुत शौक है भाई। अरे वाह। लोड़ी पे तो मुझे होता था यार मैच ना आ जाए मेरा कोई, मैं लोड़ी पे घर होना चाहिए। अभी भी मुझे होता है कभी कभी यार लोड़ी पे तो चलो रेस्ट आ जाए कोई 3-4 दिन की, मैं पहुंच जाऊंगा। और पिछली बारी मेरा ये इंसिडेंट हो गया एक मैं चलो एयरलाइंस का क्या नाम लेना, मैं पहुंचा, उन्होंने कुछ मुझे बोला वहाँ जाके इसकी बिलिंग करवा दो एक्स्ट्रा लगेज की, मैंने करवाने गया, वापस आया काउंटर बंद कर दिया। अब लोहड़ी वाले दिन मैंने कहा है मैडम आप कैसी बातें कर रहे हो, एक दिन छुट्टी थी बस, एक दिन। और मैं अगर मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी मेरी 6 बजे समथिंग, उसके बाद कोई फ्लाइट ही नहीं थी। फिर मेरी डेडिकेशन देख लो आप, अमृतसर की फ़्लाइट, चलो मैंने कहा जाने दो, दिल्ली से 11 बजे की मैंने फ़्लाइट थी दूसरे टर्मिनल से,
दूसरे टर्मिनल से मैंने फ्लाइट ली, मैंने कहा मेरा सामान दे दो आप, कोई बात नहीं आप रहने दो, जो आपने हो गया, मेरे पास लड़ने का टाइम भी नहीं है, मैं नहीं लड़ सकता। आज मेरा पतंग काटने का दिन है तो आज मैं तुम्हें नहीं काटूंगा पर कल मैं तुम्हें काटूंगा। मैं दूसरे टर्मिनल पे गया हूँ, चंडीगढ़ की फ़्लाइट ली, फिर मैंने 12:15 लैंड किया हूँ मैं। आप मानोगे 12 से मैं वहाँ से गाड़ी एयरपोर्ट बुलाई मैंने अपने दोस्त, मैंने कहा भाई 1 मिनट में पहुँचना है, हमने चंडीगढ़ से अमृतसर फ्लाइट नहीं है, बाय रोड ही जाना पड़ता है, 4 घंटे लगते हैं। हमने 3.5 घंटे में अमृतसर पहुँचे भाई, 3:30-4 बजे मैं छत पे चढ़ा अपनी, सीधा पुराने घर गया, पूरा सामान सुन लेके मैं। सारे मेरे दोस्त आए बचपन के, सोसाइटी के, कॉलोनी के बच्चे सारे इकट्ठे हो गए, पतंग उड़ाई और मज़ा आया। मुझे हंसी पता क्यों आ रही है? क्यों? बिल्कुल जैसे इधर हमारी ऑरेंज आर्मी की बात जिस करनी तरीके से बात पड़ेगी करते हैं ना, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं तो ऑरेंज आर्मी के सारे फैन हैं वो मतलब कमेंट्स में ऑरेंज कर देंगे हमको। हाँ नहीं तो भाई। 2-3 मुद्दे हैं ऑरेंज आर्मी के, ठीक है। एक तो है अपना ट्रेविस हेड, ठीक है, जो ट्रेविस शेख नाम बन गया ये। ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, डैन विटोरी, तीनों की मैं बात बताऊंगा आपको। मैं कहता हूँ कि इनसे अच्छा मुझे उस टाइम पे मिल ही नहीं सकता था माहौल। आप सोचो हमारी बैटिंग मीटिंग है, सारे बैट्समैन खड़े हैं, विटोरी ने बात की कि इट्स अप टू यू गाइस इफ यू वांट टू डिस्कस एनी बॉलर, सारे कहते हैं नो, एक आधे की कर ली कि वो ऐसे। फिर डैन कहता पैटी यू ना से सम, पैटी ने बोला 5 हम 6-7 बैट्समैन बैठे हैं, व्हाट डू यू वांट हिट, लेट्स हिट, आज मारते चलो बस मीटिंग खत्म। वाह। तो कहता ये टीम में 50 for 6 भी है ना, तो मुझे 7वां बैट्समैन अगर प्रेशर में है, कुछ डाउट है ना, मारते हुए आउट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो डर के हो रहा है। कहना मुझे 100 पे ऑल आउट चलेगा, बट मुझे वो 160-170 सेफ स्कोर्स नहीं चाहिए। कहता है कि लेट्स बैक ईच अदर, कोई भी बॉलर है उसको आगे से पढ़ो, कोई पहली बॉल है दूसरी बॉल है 6 की 6 मारनी है मारो, मी एंड डैन आर विद यू गाइस। बट मैं क्रिकेट ये चाहता हूँ, ब्रांड ऑफ क्रिकेट, कि टीम डरे हमसे। और बॉलर्स को एक ही मीटिंग करता है, बॉलर्स को कहता है भाई बैट्समैन अपना काम कर रहे हैं, अगर वो 250 बनाएंगे हमने बस 249 खाने हैं। कह रहा है बस 1 रन से जीतना है, अगर 280 बनाए 279 खा लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। खाओ गधा खुल गए, बस लास्ट में जीतना है बस। पर ट्रेविस के साथ बैटिंग में कुछ कभी कोई ट्रेविस ने हाँ, मैं ट्रेविस से मैं जब भी पूछता था कि ट्रेविस क्या करना है, ट्रेविस एक ही चीज़ बोलता था, कहता कि ये फील्डर देख ले, कहता अगर मारनी इसके ऊपर से मार, वरना इधर ही सारा खाली है मार, कहता किधर भी मार, कहता अगर थोड़ा सा भी तू नहीं लग रही मुझे दे दे। अरे वाह। मैंने कहा ले भाई मैं स्ट्राइक क्यों दूंगा भी, तो इसलिए हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग, क्योंकि उसका भी माइंडसेट वैसा ही है। मुझे इतना अच्छा लगता था ट्रेविस हेड, क्योंकि आप देखो कि तीनों फॉर्मेट में वो डोमिनेट करता है। डरते थे बॉलर्स उससे। आप पंजाब टीम में किसी से भी पूछोगे ना, मैंने कितनी बार पंजाब टीम में आउट करवाए दिए अपने ही बंदे, ओ भाई यार हम ऑस्ट्रेलिया ट्रेविस हेड जैसे देखो वैसे खेल रहा है ये वो, और टेस्ट में खेले जाते थे आउट हो जाते थे। फिर अब लकीली वो SRH में आ गया 24 में, मैंने कहा यार कमाल ही होगी। फिर मुझे वो डैन का आता कि तू वन डाउन पे रहना चाहता है या ओपन करना चाहता है, मैं क्या यार ट्रेविस हेड के साथ मैं ओपन ना करूँ, ये कैसे हो सकता है। मैं कहा ओपनिंग प्लीज। ये जो चिट्ठी थी वो चिट्ठी पे क्या लिखा हुआ था? मैं ना लिखना शुरू किया था, मुझे शिखर पाजी ने बताया था कि मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है। जस्ट इमेजिन मैनिफेस्ट करना कि आप कर चुके हो। घर पे बिठा के ये बात समझाई थी उन्होंने, मुझे घर बुलाया था तो मुझे घर पे बिठा के डायरी लिखवाई में से कि लिखना शुरू कर तू अभी। एक होती विजुअलाइज मैं करूँगा, एक लिखनी है कि तुम्हें कर रहा हूँ मैं, कि मैं इंडिया के लिए बेस्ट खेल रहा हूँ, मैं इंडिया का बेस्ट प्लेयर हूँ, मैं इतने मैचेस जिता चुका हूँ, ये लिखना था। मैं इतनी इंडोर्समेंट्स कर चुका हूँ। अमेजिंग यार। और उस दिन पाजी पता नहीं ना 4-5 मैच में हारा था, और बट ना इतना प्यार मिल रहा था ऑरेंज आर्मी से कि हम जीतेंगे अभिषेक भाई, अभिषेक अन्ना। तो मैं कहा यार क्या है, ऐसा फैन बेस हो तो यार बंदा कुछ तो करे। तो भाई मैं सुबह उठा, मैंने ना अपना जर्नलिंग करता हूँ सुबह मैचेस में, तो मैं जर्नलिंग की जगह ना मैंने कहा आज मैं चिट लिख दूंगा यार, देखा जाएगा जो होगा। तो मैंने लिख दिया दिस वन इज फॉर ऑरेंज आर्मी। तो मैंने वो जेब में डाल ली। अब भाई अब मानोगे 50 में मुझे याद ही नहीं था, वरना मैं 50 में भी निकाल सकता था। मैं खेलता रहा। फिर मुझे जैसे ही 100 बनाया ना, मैंने 100 बनाने के बाद मैंने सेलिब्रेट ऐसे किया, फिर मुझे याद आ चुका है। फिर मैंने निकाली, मैंने कहा भाई ये आज तो ये परफेक्ट मोमेंट होगी क्या ये लाइफ की। वाह। फिर 2 मैच MI के साथ सूर्य बाजी मेरे चेक करने में, मैं कहा बाजी इसमें मैच में मुझे वैसे ही फील कर रहा है, रहने दो। अच्छा चेक कर रहा है। T20 कैप्टन है, अगर तलाशी लेगा तो देनी पड़ेगी। नहीं वो बाजी मैं इंडियन टीम में भी जब आया ना बाजी,
मैं ना आउट हो गया 3-4 इनिंग्स में बांग्लादेश की सीरीज और 1-2 पहले मैच में आउट। मुझे कहते हैं तू मेरा ऐसा प्लेयर है, तू अगर 15-0 करेगा ना अभी तो 16 मैच भी तू ही खेलेगा, ये लिख के अभी रख ले। मैं कहा पाजी, मैं पाजी पक्का मैं लिख के दो पहले ये पर्ची में रखूंगा अपने पास। और मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात थी पाजी, कैप्टन बोल रहा है ऐसे, तू 15 कर, 20-0 कर, तू खेलेगा। मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी पाजी कि अगर मुझे ऊपर लेवल पे जाना है, इंडियन टीम में जाना है, तो मुझे कुछ चीज़ अलग करनी पड़ेगी। तो वो था कि स्ट्राइकिंग थोड़ी और। तो मुझे ऐसा लगा मैं इस चीज़ को ना रोक के रखता हूँ, क्योंकि पहले क्या प्रेशर होता है यार, आपको लंबा लेके जाना थोड़ा। मैंने वो चीज़ निकाल दी, मैंने कहा यार मैंने 4 साल से ये मैं कर रहा हूँ, तो मुझे ये अब ना मुझे अपने ऊपर करना है, भरोसा रखना है। चाहे मैं आउट हो जाऊँ कोई बात नहीं, बट आई विल बैक माई सेल्फ थ्रू आउट द सीजन। ये ब्रांड की प्रमोशन हो रही है या ओके, डू यू रिमेम्बर पहली बार जब लाइक बड़ा चेक मिला, जब लगा कि भाई अब पैसे आए हैं मेरे हाथ में, मैं अपने मम्मी डैडी के लिए कुछ बढ़िया खरीदूंगा? बाजी वो तो देखो, आप किसी भी क्रिकेटर से पूछोगे ना इंडिया में, तो वो पता कहाँ से आ सकते हैं? आईपीएल से। पहला मेरा 55 लाख का था, और मुझे ऐसे लगा कि मैं अमृतसर में कहीं भी घर ले सकता हूँ। और हम तब तो पहले तो बाजी रहते भी एक ही रूम में थे, मैं तो अपनी बहनों के साथ शेयर किया रूम सारा। पहले साल ही मैं दूसरे साल बोला, मैंने कहा 55, मैंने कहा 1 करोड़ तो ये हो गया। फिर डोमेस्टिक खेल रहा था थोड़ा बहुत, मैंने कहा 1.5 करोड़ तो हो गया, अब घर लेते हैं कहीं अच्छा सा, बहुत अच्छा। कहते अच्छा कैसे बताई, पैसे कहाँ है? मैं कहा पैसे कहाँ, आईपीएल से आए तो हैं। तो मुझे नहीं पता था क्या पैसे चल रहे हैं, क्या वहाँ पे रेट है। फिर मुझे समझाया ये टैक्स होता है, यहाँ पे इतना रेट चलता है, ये ऐसे थोड़ा है। आटे दाल का भाव बताया पापा ने। हाँ, कहते हैं अच्छा चल ले भी लेना, हमने कहीं सीखता है। कहते 0 करना अपना अकाउंट में तूने पैसे। हाँ सही बात है। तो फिर मैंने कहा यार तो लेट समझ आई मुझे, बट घर वालों को तो एंजॉय करवाना है। पापा ना हमेशा पूरी लाइफ बिजी रहे हैं। हाँ पहले क्रिकेट में, फिर बैंक में, फिर ये, तो मम्मा इतना घूम नहीं पाए, एंजॉय नहीं कर पाए। तो मुझे था कि यार मम्मी को तो कराना है। पहले तो आदमी चलो 10 सेंचुरी मारे, तो जब चीकू ने 5-10 सेंचुरी मारी तब कहा अरे मास्टर सचिन, ठीक है, और उसने कहा मत करो कंपेयर। आजकल तो वो कम होता गया ना कि बंदा 100 मार ले तो 100 भी आप ज्यादा कह रहे हो, मैं तो छक्कों पे कह रहा हूँ। हाँ, हेडलाइन बनानी है, माहौल बनाना है। माहौल। बट देन आई वांट टू आस्क यू फ्रॉम अ यंग पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एंड ये दे बीन टॉकिंग अबाउट यू लाइक दिस फॉर अ व्हाइल, तो कभी कभी ऐसा होता नहीं है कि अपने आप को बोलना पड़ता है कि नहीं भाई सीरियसली मत ले इसको, ये लोग बना रहे हैं माहौल, डोंट लेट इट गो टू योर हेड, पर इंसान वो थोड़ा तो जाता होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूवी पाजी ने ना मुझे पहले ही पाजी रेडी कर दिया था कि ये सब चीजें होगी। तो मेरे को एकदम ऐसा शौक नहीं हुआ कि मैं हो गया या हुआ कि अब मुझे एकदम से बहुत खुशी हुई या वो हुआ मैं, बट मुझे ये था कि चलो एक टिक हो गई है चीज़, अब ऑन टू द नेक्स्ट वन। मुझे याद है एक SRH का एक गेम, वो बैटिंग वेरी वेल, तो वो मेरे घर रह रहा था कुछ दिन, उसकी जो रेनोवेशन चल रही थी, तो ही केम इन एंड ही सेइंग अभिषेक, मैंने वो मारे उसने 30-32 मारे 12 बॉलों में, आउट कैसे हुआ? मैंने कहा ये ऐसे घुमाया और खड़ी कर दी बॉल, ठीक है, ऐसे, और स्टार्ट्स नॉडिंग हिज हेड। मंदा नहीं है ना, गल ही नहीं मंदा यार। फिर बाहर आया, हम खाना खाने बैठे, तो फोन पे बात कर रहा है, एक की शॉट सी, मैंने कहा अभिषेक को फोन कर दिया, मैच तो चल रहा है, कहता नहीं इज टॉकिंग टू योर फादर। तो वो दोनों पीछे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्या ये 3 साल पुरानी बात है, ठीक है, बट आई वाज टेलिंग यू द स्टोरी टू टेल यू हाउ इन्वेस्टेड he is in you. How special is it to find a mentor like that जिसकी इन्वेस्टमेंट इतनी डीप और इतनी इमोशनल है? नहीं, मैं तो हर जगह I've said this कि I'm very grateful। लॉकडाउन में हम उनके घर में कैंप लगा रहे थे, मी, शुमन, प्रभ, सिमरन, अनमोल, प्रीत, तो बेसिकली मुझे चाहिए था। तो मैंने उनको एक फ्लाइट में जा रहे थे हम साथ में, तो मैंने बोला पाजी अभी आप अगर फ्री हो तो 1 हफ्ता 10 दिन तो हम कैंप लगाते हैं। वैसे पाजी ने साथ में हाँ बोल दिया, और तब मैं टू वेरी ऑनेस्ट आई वाज स्ट्रगलिंग अ बिट, थोड़ा आईपीएल में भी कंसिस्टेंट नहीं था, इवन इन द टीम ओनली कि 11 में नहीं था मैं। शुमन वाज ऑलरेडी प्लेइंग फॉर इंडिया,
मैं खुद थोड़ा होता है कि यार थोड़ा डिले हो गया, पीछे हो गए सारे, है ना, आपके जो एज ग्रुप है आप, मैंने उनको मतलब कैप्टन भी था उधर और मैं मतलब परफॉर्मर भी था, एकदम से थोड़ा डिले है। फिर पाजी ने जब वो घर बुलाया ना, मैं और शुभन बैठे थे पाजी के साथ लंच कर रहे थे, पाजी ने मुझे सीधा बोला कि ना मैं तुझे स्टेट के लिए रेडी कर रहा हूँ, ना मैं तुझे IPL के लिए रेडी कर रहा हूँ, ना मैं तुझे हाथ लगाने के लिए रेडी कर रहा हूँ, इंडिया खेल के हाथ लगाना हो, मैं तुझे रेडी कर रहा हूँ, तू इंडिया को मैचेस जिताने हैं, ये मेरी बात लिख के अभी रख ले। और वो कह रहे नेक्स्ट 2-3 years मैक्स। मैं जिसको मैंने आइडलाइज किया इतनी देर, अगर वो ये चीज़ बोल रहे हैं, उनको इतना मेरे पे बिलीव है, भरोसा है, तो मैंने कहा यार ये तो मतलब कुछ तो है। वो कैंप के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो गोल ही कुछ और है। मेरा तो मतलब जो मैं जिसके लिए रेडी हो रहा हूँ, पाजी करवा रहे हैं मुझे, वो तो कुछ और है और मैं वो करके रहूँगा। फिर वो 2024 मेरे लिए बहुत चेंजिंग मोमेंट रही पूरी। तो अभी जैसे कैंप लगा था हमारा, हाँ दिल्ली में ना, यू 6-7 ऑफ यू, प्रॉपर प्रोग्राम होता है, जैसे घर बैठते थे, उनके डिस्कशन होती थी, पेपर्स मिलते थे सबको, हाँ ये आपके ये चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ, रिपोर्ट कार्ड, हाँ पूरा। तो आई फेल्ट उसमें पाजी उनका वो वाला एज अ मेंटोर कोचिंग वाला रूप दिखता है, जो आई फेल्ट मुझे बहुत पहले मुझे दिख गया था। बट आई जो प्लेयर्स थे अभी, अगर आप उनसे बात करोगे अभी तो उनको बहुत हेल्प होगी। That's amazing, yeah. Very amazing. He told me that he was doing a camp with you boys, but I just thought कि अच्छा लगे, नेट लगे, चल रहे हैं बंदे, मेरे को ये नहीं पता था कि वो आफ्टर आवर्स भी चल रहा है और रिपोर्ट कार्ड बन रही है और एनालिटिक्स हो रहे हैं। वो बैठ के घर पे वीडियोस देखेंगे, नोट्स लिखेंगे, फिर वीडियो की जो एक स्क्रीनशॉट बना के ये पहले था, ये अब हुआ, ये ऐसी चीजें प्रॉपर। और ये मतलब ये किसी को नहीं पता कि इतनी डिटेलिंग में कोई सोच भी नहीं सकता कि यूं ही बाजी। और वहाँ पे फिर 5-5 घंटे हम बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग जो भी कर रहे हैं, पाजी वहीं पे खड़े रहेंगे विकेट के साथ। वाह, सारे एक ही जगह रुके थे, 2 फ्लोर्स लिए थे हमने, 4 BHK, तो सारे साथ में, घर का, पूरा घर का कुक था, खाना जो हमें पूरा डाइट के हिसाब से बनाएंगे। करेक्ट, और वो भी इतना विद योर ओन, बिकॉज योर एज ग्रुप इज वेरी इंटरेस्टिंग। पंजाब की जो टीम है ये बड़ी इंटरेस्टिंग टीम है। कोई कॉफी ला रहा था ना हमारे लिए, हाँ ये कॉफी ले आई, कॉफी यार, आ जाओ, डरो मत, आ जाओ। इनको चाहिए कॉफी विद ओट मिल्क और मुझे आइस्ड अमेरिकानो, स्ट्रॉन्ग आइस्ड अमेरिकानो, ना शुगर, ना मिल्क, ना ओट मिल्क, ना गोट मिल्क, कुछ भी नहीं। हाँ थैंक यू। बचपन में ना हमने बादाम मिल्क भी आता, जो होता था नॉर्मल दूध, बादाम पीस के, और तो मीठा भी डालते थे, इलायची, शुगर, सैफरन। हमारी उधर दूध दली बोतल बोलते हैं उसको पंजाब में। किसकी बोतल? दूध दली बोतल। दूध दली बोतल। अमृतसर में जो खाना खाने आता है फिर अंबरसर हो जाता, अंबरसर तो आप फिट रह ही नहीं सकते अगर खाने में आए तो। बंदा आता है वहाँ पे पैदल चल के और जाता है रोल करके, बिल्कुल बॉल बन जाता है खा के, और वो भी धक्का देने वाली बॉल, सुधरी जाएगी। क्या अच्छा लगा छोले भटूरे के कुलचे? अरे यार कैसे चूज करो, ये तो ऐसी पूछने वाली बात होगी कि दायां अच्छा लगता है कि बायां, दोनों ही अच्छे लगते हैं। कुलचा मेरा फेवरेट है, उससे छोले भटूरे से ज्यादा मुझे अमृतसरी कुलचा पसंद है। 2 कुलचे खाता हूँ मैं वहाँ पे, एक अशोकी का कुलचा, एक पहलवान का कुलचा। पहलवान के कुलचे में क्या करना, आपको गाड़ी बाहर लगा के आपको रिक्शा पे बैठ के जाना पड़ेगा। वो होता है देसी घी से बनाता है। हाँ थोड़ा बताओ ताकि राल टपके थोड़ी हमारी। स्टफ्ड होता है, उसके अंदर आलू, आपकी मर्जी है, आलू प्याज दूसरे भी बना देंगे, गोभी का भी बना देंगे, और यहाँ पे ओपन है, सब कुछ दिख रहा है आपको, सब जो बन रहा है। और ये तंदूर वाले निकालते हैं, तंदूर भाजी, और हाथ से लगाते हैं, कोई ऐसा नहीं है लगना। यार एक वो कड़क तंदूर से निकली, ओह भाजी, अंदर आलू प्याज पूरा स्टफ, फिर चाट मसाला, हाँ जी, फिर मिर्ची हरी वाली, नाल चने, उसके ऊपर मक्खन लगा के, सफेद वाला। हाँ छोले मिलेंगे तानू, छोले। ओहो यार छोले बिक गए यार। फिर उसके बाद
आपको अगर लस्सी पीनी है वहाँ पे, वो आहूजा की लस्सी ऐसे है, वो ऐसी गाढ़ी लस्सी होती है कि अगर उसको ग्लास से निकाल दो तो खुद खड़ी हो जाए। हाँ हाँ भाई ऊपर इतना मलाई उन्होंने डाला है, आपको आप पी नहीं सकते उसको, पहले आपको खाना ही पड़ेगा। हाँ, वो मैंने देखे हैं, इतने ऐसे बड़े बड़े लस्सी के गिलास हैं कि छोटा बंदा तो उसमें कूद के फिर पीते पीते ऊपर आए। मुझे मुझे लग रहा है अमृतसर जाना पड़ेगा आपको। चलो चलते हैं आगे की वहाँ पे करते हैं कंटिन्यू। साथ में कुलचे खा गए। हाँ पहलवान दे कुलचे, पहलवान शौकी सारे कुलचे। इसी बहाने आहूजा जी फेमस हो रहे हैं। आहूजा जी देख लेना हाँ, साडी लस्सी लस्सी दी कैटेगरी फ्री है और लाइफ। यार आई एम सो हैप्पी टू सी योर सक्सेस एंड आई नो यू आर द नंबर 1 बैटर ऑलरेडी, पर नहीं भाई अभी तो बहुत करना है। इतने रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ दिए हैं, मतलब मैं काउंट भी नहीं कर सकता उनको। अगर स्क्रीन पे लिखेंगे तो स्क्रीन फुल हो जाएगा। भर दो, अब हटा दो, बस बनाते रहो और करते रहो और बस खूब तरक्की करो। थैंक यू भाई। और अब अमृतसर आएंगे हाँ कुलचे भाई, खाने। कुलचे तो लस्सी पिलानी है। ये वाला कुलचा दिखा रहे हैं, लस्सी। दिखा रहे हैं। अच्छा आहूजा आहूजा मिल मिल। भंडार। भंडार होगा वो, आर मिस हो गया हाँ। थोड़ा। लोकेशन बहुत मतलब होटल बहुत भाई, मुझे बहुत मजा आया आज का इंटरव्यू देख रहा। आई थिंक इस मरतबा जब एशिया कप हुआ है उसमें पहली दफा अभिषेक शर्मा को हम लोगों ने देखा बैटिंग करते हुए, और क्या उन्होंने छक्के छुड़ा दिए हर टीम के। बहुत ही मजा आया देखकर। और बोलते हुए मैंने उनको पहली दफा देखा है, क्योंकि इससे पहले मैंने सिर्फ उनको बैटिंग के साथ बैटिंग करते हुए देखा है। लेकिन मैं ये बात बोलूँगी, मुझे इतना मजा आ रहा था क्योंकि ऐसे लग रहा था सेम जैसे लोग यहाँ पर लाहौर में बात करते हैं ना, बिल्कुल वही स्टाइल था। अब मुझे पता बहुत सारे लोग ये बात भी कमेंट सेक्शन में नहीं ऐसा नहीं है, बट देखें जो चीज है वो है। अभी जैसे वो वाले शॉटे मारना, यहाँ पर भी यही कहता है शॉटे मारना कहते हैं, रोडे बोलते हैं, बुकें बोलते हैं पंजाबियों की। बुकें किताबों को बुक बोलते हैं ना, बुकें। बाल अड़ गए थे। हाँ, तो मतलब हम मैंने ये देखा है, हम पंजाबी लोग जो हैं वो हर चीज के साथ प्लूरल लगा के हम प्लूरल कर देते हैं। और मज़े मतलब आपको मज़ा आता है ऑनेस्टली। आपकी जो लोकल लैंग्वेज रहती है और जिस तरीके से आपने अपने बड़ों को सुना होता है, आप उसी तरीके से आगे ऑब्वियसली जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ें पास होती हैं, तो फिर आप इंजॉय करते हो। पहले मुझे ऐसा लगता होता था इनिशियली कि मतलब हम लोग ऐसे क्यों बात करते हैं, बट अभी मैं देखती हूँ कि हम नहीं यहाँ पर, मतलब अगर हम लोग पंजाबी पंजाब को भी देखें तो वो लोग भी सारे ऐसे ही बात करते हैं। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा था, और उनका बात करने का तरीका और जो डायलेक्ट था वो सेम मुझे ऐसा ही लगा जैसा हम लोग यहाँ पर सुनते हैं। अच्छा, फिल्मों में जब आप देखते हैं ना, जो पंजाबी फिल्में लगती हैं उसमें थोड़ा डायलेक्ट जो है वो आपको डिफरेंट जो है लगता है। वो लगता है टोबा टेक सिंह वाला। उस साइड पे फैसलाबाद वाली साइड पर जाए ना, टोबा टेक सिंह, गोजरा, समंदरी, हाँ वो उस साइड का जो है ना, आपको जो है वो उनका डायलेक्ट जो है वो लगता है। अमृतसर का मुझे ये लाहौर टाइप का, अमृतसर का जो है ना आपको लाहौर वाला डायलेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। या हम ये कहते थे लाहौर वाला अमृतसर टाइप का लगता है, क्योंकि फिर कुछ लोग इस पर भी नाराज हो जाते हैं, आपने ऐसा क्यों बोला, तो इसलिए हम पहले बोल रहे थे। भाई देखिए, पंजाब में जो है ना वो डायलेक्ट जो है आपस में मिलते जुलते हैं। बाकी जो है भाई जगह चेंज होती है, थोड़ा बहुत जो है ना वो फर्क आपकी बोली में जो है वो आ जाता है। अच्छा, वैसे भाई स्ट्रगल उनकी लाइफ में भी, हालांकि उनका बैकग्राउंड जो है वो क्रिकेट से ही जो है वो रिलेटेड जो है रहा है, लेकिन जो है स्ट्रगल उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो करनी पड़ी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे शुभमन गिल और वो जो है वो साथ थे, लेकिन शुभमन गिल कैप्टन भी रहे हैं टीम के। ये ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये शुभमन गिल वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है वो प्रोमिनेंट एक नाम जो होता है ना क्रिकेट की दुनिया में वो बन गए हैं, इन्हें टाइम लगा है। वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि ना जो आपकी स्ट्रगल होती है उसको भी एज अ ब्लेसिंग लेना चाहिए, क्योंकि जब उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है वो बहुत बड़ा होता है। हम लोगों को पता नहीं होता, और इवन के शुरू से सिखाया नहीं जाता कि स्ट्रगल्स जो होती हैं वो एक्चुअली में आपको कितना मजबूत बना देती हैं और कितनी जरूरी होती है। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर मर्तबा हम ऊपर वाले से स्ट्रगल डिमांड करें, ऐसी भी बात नहीं है, बट कुछ चीज़ों में ही कह रही है, और उसके बाद अगर आपको रिवॉर्ड मिल जाए तो फिर आपको सुकून आ जाता है, क्योंकि कुछ लोगों की स्ट्रगल बहुत लंबी होती है। तो इसलिए थोड़ा ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी ना हो कि आप बिल्कुल ही एक गिव अप कर जाएं चीज़ों को, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ मैंने देखी है उसमें बहुत स्ट्रगल रहती है। बट मैं ये बात बोलूँगी कि आपको ना एक जैसे हम लोगों ने पहले भी काफ़ी सारे क्रिकेटर्स के एपिसोड्स देखे हैं इस तरह के,
मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि अभी जब हम लोग इनका पहला एपिसोड देख रहे हैं अभिषेक शर्मा का, आई थिंक ही इज जस्ट 25 ईयर्स, मतलब बहुत ही यंग है वो। और जब हम इनका एक मैच्योर एज में देखेंगे तो एक टोटल आपको ना डिफरेंट साइड नज़र आती है क्रिकेटर की, कि जब उनका करियर स्टार्ट होता है और जब उनका करियर को कोई 10-15 साल हो जाते हैं, उनकी बातों में, उनके हर चीज में अब बहुत एक चेंज जो है वो महसूस होता है। असल में एक्सपीरियंस आ जाता है, फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम में आप आगे जाते हैं आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार जो है वो आता ही आता है। तो ये चीजें जो है ना वो काफी ज्यादा जो है, मतलब मेरा कहने का टीन एज का निखार और होता है और मैच्योर एज का निखार कुछ और होता है। इसमें तो कोई शक नहीं, ये हकीकत है। आपको फर्क जो है वो नजर जो है वो आता है। फिर उसके बाद जो है भाई जहाँ पे उन्होंने युवराज सिंह की जो है वो बात की, तो भाई सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि भाई जिन्होंने आपको जो है ना मुश्किल टाइम में जो सपोर्ट किया हो या आपको ज़िंदगी में जो है ग्रूम किया हो, उनकी रिस्पेक्ट करना। और इंडियन क्रिकेट में देखा जाए तो भाई आपको एक चीज़ नज़र आती है, क्रिकेट क्या मेरा ख्याल है कि अगर आप हर फील्ड में उनकी देखें, हाँ काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट जो है वो करते हैं। गुरु को अप्रिशिएट नहीं करते, गुरु को रिस्पेक्ट जो है वो करते हैं। क्योंकि सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, क्योंकि देखो एक चेले का कोई एक वो नहीं है कि वो गुरु को अप्रिशिएट कर सके, मतलब वो हमारा रुतबा नहीं होता ना। बिल्कुल, गुरु तो गुरु है। नहीं आप सही कह रही हैं। तो जो है ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि भाई जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, आप जो है बाद में उन्हें उस चीज़ का कितना रिवॉर्ड जो है वो देते हैं। और फिर उनके फादर को देखो कि जिस तरीके से उन्होंने ट्रेन किया बचपन से लेकर, इतना शौक उसके अंदर डाल दिया है कि मतलब वो इसके अलावा कुछ और आपने करना ही करना है। अच्छा मैं यहाँ पर बात करूँगी भाई गुड्डी की, क्योंकि गुड्डियाँ उड़ाना मुझे भी बहुत पसंद है, मैं शुरू से ही बात करती हूँ। पतंगबाजी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसमें जो चीरे लगते हैं वो नहीं पसंद। चलो ठीक है, बट फिर भी मुझे ये फेस्टिवल भी बहुत पसंद है। और मुझे वाकई में छत पर जाकर गुड्डी उड़ाना, पेचे लड़ाना नहीं पसंद, क्योंकि हाथ एक्चुअली में उसमें कटते हैं। पतंगबाजी में मतलब पतंग आप उड़ाते हो ना, उसमें आपको कट वगैरह लग जाते हैं और वो बहुत, चलो ठीक है कोई बात है, उतना तो बर्दाश्त कर ही लेंगे। लेकिन ये जो लोगों को मैंने देखा ना, तो वो एक दूसरे का पेचे लगाते हैं, उसमें इतने लंबे लंबे पेचे लग जाते हैं और फिर उसके बाद जो उंगलियां कट रही होती हैं, वो फल्ला, मेरे हाथों में पसीना आ गया सोच के। यार उंगलियां नहीं कटती, बस मांसल का सा जो है वो कटता है, उंगलियों को जो है वो कुछ नहीं होता। तो वैसे भाई मेरी बात सुने, अगर आप पतंगबाजी कर रहे हैं, आपके हाथों पे उसके मोहब्बत के निशान नहीं आ रहे, तो वो फिर क्या फायदा उसका, वो जख्म ना दे। तो वैसे जो है जब अब तो यहाँ पे बसंत जो है बड़ा लंबा अरसा हो गया मनाई नहीं जाती, लेकिन जब सेलिब्रेट की जाती थी बहुत मज़ा आता था, बहुत उस टाइम को जो है वो एंजॉय किया। बेशक जो उड़ा के नासी पतंगे पकड़ के सही, लेकिन एंजॉय किया कि भाई हमें जो है ना पैसे नहीं थे मिलते उड़ाने के लिए। कज़न वगैरह लोग बड़े एंजॉय करते थे हमारे। अच्छा, लेकिन ये एक चीज़ है कि भाई मज़े की मुझे बात देखो, कुलचे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि इंडिया में, मतलब इंडियन पंजाब में जो कुलचों की वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा। अभी रिसेंटली मैंने एक रील देखी थी, जैसे बीच में वो आलू प्याज वाले कुलचे की बात कर रहे थे ना, तो वही आलू प्याज वाला कुलचा मेरे सामने आया था, मेरे मुँह में पानी आ रहा है, और साथ में उसकी चटनियाँ थी, उफ उफ, उसको देखकर लग रहा था कि ना खाकर मजा आ जाएगा सच में। एनीवेज ओवरऑल बहुत एंटरटेनिंग था, बहुत मजा आया, एंड आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।